नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। आज विश्व पुस्तक दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब किताबों से जुड़ेंगे और हमारे जीवन में किताबें आएंगी और किताबों की दुनिया में हम भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि विद्वानों का मत है, लोगों का कहना है और हम सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को बहुत पहले से ही कि दुनिया में सबसे अच्छी अगर कोई दोस्त है तो वह है किताबें। अगर आपके जीवन में अच्छी किताबें आ जाए, अच्छी किताबों से आपका पाला पड़ जाए, अच्छी किताबें आपके जीवन से जुड़ जाएं, तो आपके जीवन को बदल देती हैं। हमारे पूरे जीवन की दृष्टि जो है वो बदल जाती है किताबों से। कविता है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत, तमाम चीज़ें, साहित्य की जितनी चीज़ें हैं उसमें से अगर किसी एक से लगाव अगर हमारा हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव इन पुस्तकों से, इन किताबों से आ जाती है। हम देखते हैं छोटे छोटे शेर होते हैं, लेकिन उन शेरों का कितना महत्व है कि एक एक लाइनें हमारे जीवन को बिल्कुल एक दूसरी धारा में लेकर के मोड़ देती है। हमारे सोचने का, समझने का नज़रिया बदल जाता है अच्छी किताबों के आ जाने से अपने जीवन में। मैं अपनी बात बताऊं आपको। आप जानते हैं कि मैं रंगमंच से जुड़ा हूं, थोड़ा बहुत लिख लेता हूं और थोड़ा बहुत जो आपके सामने मैं बोल रहा हूं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किताबों से लगाव है, किताबों से जुड़ाव है, विशेष रूप से कविताओं से। मैं कविताओं से हमेशा जुड़ा रहा, कविताएँ मेरे लिए प्रिय रही हमेशा। और बस छोटी सी एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आज लगभग 15-16 साल से जो रंगमंच हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बलिया में, तो उसके पीछे कहीं न कहीं से इसका जो साहित्य का, कविता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन में 3 कविताएं बहुत महत्व रखती हैं। इन तीनों ने मेरे जीवन में जो भी बदलाव लाया और जो भी मैं आपके सामने थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, तो इन तीनों कविताओं का बड़ा महत्व है। उसमें से एक कविता है, उदय प्रकाश की एक कविता है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, जो कुछ नहीं बोलता और कुछ नहीं सोचता वो मर जाता है। इस कविता को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, अगर आप इंसान हैं, आप आदमी हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए और वो बहुत बड़ा बदलाव लाया मेरे जीवन में। दूसरी कविता है पाश की। पाश मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। पाश की एक कविता है, सबसे खतरनाक होता है। उसके बीच की कुछ लाइनें हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कोई सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जीवन में हमने कोई एम नहीं बनाया है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो एक इंसान होने के नाते हमें सपने देखने का हक है और वो जीवंत सपना होना चाहिए जिसको हम पूरा करने के लिए कोशिश करें, उसको अचीव करें, उसको प्राप्त करें। सपना होना चाहिए, आदमी के जीवन में एक सपना होना चाहिए। अगर सपना नहीं है तो फिर वो उस इंसान का कोई मतलब नहीं है। और एक और छोटी सी कविता है ब्रेख्त की। आपको मैं बताऊं कि जब रंगमंच हमने शुरू किया यहाँ बलिया में, तो उस दौर में जो कॉलेज के हमारे दोस्त थे उनसे हमने वार्ता किया, बातचीत किया, यार क्यों ना बलिया में रंगमंच को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि यहाँ के रंगमंच की परंपरा तो बड़ी समृद्ध रही है बहुत पहले से। तो मैंने कहा क्यों ना इसको पुनर्जीवित किया जाए। तो सबने एक मुश्त मुझे मना किया कि यार तू ये सब क्या करने जा रहा है, कुछ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, कहीं कोई नौकरी वगैरह मिल जाएगी, बस ये जीवन दूसरी तरफ है, ये तुम और घर के अकेले हो, ये सब नाटक नौटंकी के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन वो एक है जुनून था अंदर से, एक भरा हुआ था कि क्यों ना बलिया में भी रंगमंच को खड़ा किया जाए। और उस दौरान मैंने एक कविता पढ़ी थी ब्रेख्त की। बहुत छोटी कविता है वो, कि किस चीज़ का इंतज़ार है और कब तक दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। हम सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, हमारे समाज को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई आएगा और बदल देगा। वो बिल्कुल यूटोपिया टाइप का लगता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, समाज में कोई परिवर्तन आए, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम क्या करेंगे, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी हो,
किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, अगर आपने इस समाज को बदलने के लिए, इस जीवन को बदलने के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए किसी भी स्तर पर छोटा सा छोटा अगर प्रयास आपने अगर नहीं किया है, तो फिर हमें ये कहने का कोई हक नहीं है कि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज बदल जाए, समाज बेहतर हो जाए। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें कविता लिखना होगा, हमें कहानी लिखना होगा, हमें उपन्यास लिखना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें पढ़ाना होगा, लोगों से मिलना होगा, और जो अपने अपने फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ करना होगा। इस सामाजिक बदलाव के लिए सोशल फील्ड में कुछ करना होगा, तब जाकर के हम कोई बदलाव की बात कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बात ना करके आज मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे जीवन में किताबों का बहुत महत्व है। गीता में भी कहा है कि नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किताबें माध्यम हैं, पुस्तकें माध्यम हैं, और इसी माध्यम से हम अपने को एक स्थापित कर सकते हैं एक मनुष्य के रूप में। क्योंकि कहा भी गया है कि साहित्य है, विशेष रूप से कविता के बारे में, कि कविता मनुष्यता की भाषा है, और कविता हमें मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में, बेहतर मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देती है। कविता हमारे अंदर संवेदना जो है, उस संवेदना को बचाने में कविता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन कविताओं से आप जुड़िए, कहानियों से जुड़िए, कुल मिलाकर के किताबों से जुड़िए और वो ज्ञान अर्जन कीजिए। क्योंकि जो सुख पन्ना पलटने में है वो मोबाइल के स्क्रीन ऊपर नीचे करने में नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और इसलिए मोबाइल के साथ साथ इन किताबों का होना मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और अपनी बात मैं आप लोगों से मैंने अपनी बात किया, और मैं चाहूँगा कि आज मैं एक कविता भी आपको सुनाऊं। कविताएं तो आप मेरी सुन रहे हैं संकल्प यूट्यूब पर काव्य रंग श्रृंखला के अंतर्गत। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी की कुछ अच्छी कविताएं आपको सुनाऊं, और आप उस पर जाकर के सुन सकते हैं। बहुत सारी कविताएं हैं। केदार जी मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। उनकी एक कविता सुना करके मैं आज अपनी बात खत्म करूंगा। उनकी एक कविता है विद्रोह। आप सुनिए। आज घर में घुसा तो वहां अजब दृश्य था। सुनिए, मेरे बिस्तर ने कहा, यह रहा मेरा इस्तीफा। मैं अपने कपास के भीतर वापस जाना चाहता हूं। उधर कुर्सी और मेज का एक संयुक्त मोर्चा था। दोनों तड़प कर बोले, जी अब बहुत हो चुका। आपको सहते सहते हमें बेतरह याद आ रहे हैं हमारे पेड़ और उनके भीतर का वह जिंदा द्रव जिसकी हत्या कर दी है आपने। उधर अलमारी में बंद किताबें चिल्ला रही थी, खोल दो, हमें खोल दो, हम जाना चाहती हैं अपने बांस के जंगल, और मिलना चाहती हैं अपने बिच्छुओं के डंक और सांपों के चुंबन से। पर सबसे अधिक नाराज थी वह शाल जिसे अभी कुछ दिन पहले कुल्लू से खरीद लाया था। बोली, साहब आप तो बड़े साहब निकले। मेरा दुम्बा भेड़ा मुझे कब से पुकार रहा है, और आप हैं कि अपनी देह की कैद में लपेटे हुए हैं मुझे। उधर टीवी और फोन का बुरा हाल था। जोर जोर से कुछ कह रहे थे वे, पर उनकी भाषा मेरी समझ से परे थी। कि तभी नल से टपकता पानी तड़पा। अब तो हद हो गई साहब। अगर सुन सकें तो सुन लीजिए इन बूंदों की आवाज कि अब हम, यानी कि आपके के सारे कैदी आदमी के जेल से मुक्त होना चाहते हैं। अब जा कहां रहे हैं? मेरा दरवाजा कड़का जब मैं बाहर निकल रहा था। दोस्तों, ये रही केदारनाथ सिंह की कविता। और आज पुनः एक बार विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे जीवन में किताबें रहेंगी, किताबें जुड़ेंगी और किताबों से हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।